नमस्कार, आप देख रहे हैं एम्फैटिक क्लास और मैं सियास। दमदार अंदाज में शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। चलिए, आज का पहला टॉपिक, इस चैनल का पहला टॉपिक आपका है आर्टिकल। आर्टिकल मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि फिर आपको दुनिया के कोई भी ग्रामर की बुक से नहीं पढ़नी है। आप बार बार आर्टिकल पढ़े हैं, आप 6 में, 7 में, 4 में, 9th में, 10th में, हर जगह कंपटीशन में बार बार आप आर्टिकल पढ़े हैं और बार बार गलत होता है। इस बार आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। एक बार में क्लियर, सिर्फ मैं कहूंगा नहीं, मैं चैलेंज करता हूं कि इसके बाद आपको कभी भी पढ़ना नहीं पड़ेगा। वादे नहीं करता, क्योंकि वादे तो टूट जाया करते हैं। मैं चैलेंज करता हूं, ठीक है। चलिए दिखाते हैं आज आपको। आर्टिकल है, आर्टिकल का टू काइंड्स है। आर्टिकल का टू काइंड्स होता है, एक डेफिनिट आर्टिकल, एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल्स। हाँ, आर्टिकल का टू काइंड्स है, डेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल। आपसे कोई भी पूछे कि आर्टिकल का काइंड्स बताइए, तो आप बोलेंगे एक डेफिनिट आर्टिकल, एक इनडेफिनिट आर्टिकल। द को बोलेंगे डेफिनिट आर्टिकल, द इज कॉल्ड डेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। कभी भी कोई पूछ दे आपसे कि द कौन सा आर्टिकल है, तो आप सीधे बोलिए डेफिनिट आर्टिकल है। ए एन आपका इंडेफिनिट आर्टिकल्स है। दम क्लियर हो गया हमेशा के लिए। ए एन इंडेफिनिट आर्टिकल और द आपका डेफिनिट आर्टिकल। अब थोड़ा सा जानेंगे, आखिर कभी भी सेंटेंस में अगर ए रहेगा, ए एन तो एक ही मानेंगे हम लोग फिलहाल अभी, क्योंकि ए और एन का मतलब एक होता है, ठीक है। तो द, तो ए एन को मैंने एक यूनिट मान लिया और द को एक अलग मान लिया, यूनिट, ठीक है। तो ए एन रहेगा और द रहेगा, तो उसका सेंटेंस में मीनिंग क्या होता है पहले ये समझेंगे, बाद में समझेंगे कि ए एन कहां लगेगा, द कहां लगेगा। पहले इसका मीनिंग को समझेंगे, देखेंगे प्लीज। एग्जांपल देखिएगा, आई हैव टू वॉच अ मूवी। फिर मैंने नीचे लिखा आई हैव टू वॉच द मूवी। दोनों का मतलब है कि मुझे एक फिल्म देखनी है, मुझे एक मूवी देखनी है। तो आप बताइए, दोनों सेंटेंस में आखिर अलग क्या लग रहा है, अंतर क्या लग रहा है, ठीक है। दोनों में क्या है, सब सेम है दोनों सेंटेंस में, लेकिन एक में मूवी के पहले ए लगा है और एक मूवी के पहले द लगा है। मूवी आपका नाउन, ये भी मूवी आपका नाउन, एक के पहले ए है, तो ए आपका कौन सा आर्टिकल है, ए आपका इंडेफिनिट आर्टिकल है। द आपका कौन सा आर्टिकल है, तो डेफिनिट आर्टिकल है। तो एक में ए क्या कर रहा है, मूवी को इंडेफिनिट कर रहा है, और एक में द लगकर मूवी को डेफिनिट कर रहा है। यहां पर आई हैव टू वॉच अ मूवी, यहां पर मतलब है मुझे एक फिल्म देखनी है। कोई भी फिल्म दिखा दे आपको, बॉलीवुड, हॉलीवुड, भोजपुरी, है ना, कोई भी हीरो का हो, चाहे वो पवन सिंह का हो, चाहे वो सलमान खान का हो, कोई भी एक फिल्म आपको देखनी है, आप फ्री टाइम है, आपको मन कर रहा है मूवी देखने का, क्योंकि आपने ए लगाया है, तो कोई भी फिल्म दिखा देंगे ना, पुष्पा 2 दिखा दे, कुछ भी दिखा दे, आपको सब अच्छा लगेगा, क्योंकि आपने ए बोला है। क्या बोला है, ए। लेकिन यहां पर द बोला है, द मूवी, इसका मतलब है कोई फिल्म का नाम, कोई टाइटल आप सोचे हुए हैं कि नहीं हमको भाई ये फिल्म देखनी है, हमको फिल्म देखना है, हम साथ साथ है, ठीक है। कोई भी फिल्म का नाम आप सोचे हुए हैं, क्योंकि आपने द लगाया है और द डेफिनिट आर्टिकल है, तो द क्लियर कर दिया है कि मूवी का नाम आप सोचे हुए हैं, क्योंकि द से ये क्लियर हो रहा है डेफिनिट बात आप बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल समझ में आ गया कि कहीं पर भी ए लगा रहेगा उसका मीनिंग क्या होगा, कहीं द लगा रहेगा उसका मीनिंग क्या होगा। जैसे कि मैं अगर आपको बोलूं, ए बॉय इज वेटिंग फॉर यू, एक लड़का आपका इंतजार कर रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपका भाई हो, ठीक है, और हम नहीं जानना है कि भाई है, तो हम आके क्या बोलेंगे, ए बॉय इज वेटिंग फॉर यू, ठीक है। तो ए का मतलब हुआ कोई भी एक लड़का, कोई भी लड़का हो सकता है, भाई है, ठीक है, मतलब कोई एक लड़का, उसको हम नहीं जानना है, क्योंकि मैंने ए लगाया है। लेकिन उसी बोलेंगे द बोलेंगे, इसका मतलब है कि उस लड़का को हम जान रहे हैं, उस लड़का को हम जान रहे हैं कि आपका भाई है, बार बार क्लास में आया था आपको बुलाने के लिए, साथ में घर ले गया था, हम जान रहे हैं कि अच्छा भाई बहन है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, द बॉय इज वेटिंग फॉर यू, इसका मतलब है उस लड़का को हम जान रहे हैं, क्योंकि हमने द लगाया है। क्या लगाया है, द, तो ये मतलब होता है उसका, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया बेसिक हम लोग का। अब आते हैं ए एन कहां लगेगा। देखिएगा, हम लोग बार बार पढ़े हैं, इंग्लिश में 5 वॉवेल होता है। कितना वॉवेल होता है, 5, ए, ई, आई, ओ, यू। हाँ, इंग्लिश में 5 वॉवेल है, ए, ई, आई, ओ, यू। ये पांचों जो आपका लेटर है, वॉवेल जो लेटर है,
अगर ये किसी भी वर्ड के अगर स्टार्टिंग में आ जाएगा तो उसके पहले एन लगाना। क्या लगाना? एन। हम भी वही पढ़े थे पहले। ये पांचों वोवेल A E I O U किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में आ जाएगा तो उसके पहले क्या लगाना है? एन। आप ही बताइए, इतना आसान अगर होता कि पांचों वोवेल में से कोई भी किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में अगर आएगा तो एन लगाना, तो दुनिया का हर आदमी बना लेता आर्टिकल फिल करने वाला। एन भरना है, आराम से भर लेता कि पांचों में से आगे जो रहेगा वहां पर एन लगा देना, है ना। चाहे ए रहेगा तब भी एन लगा देना, ई रहेगा तब भी एन लगा देना, है ना। आई हो, ओ हो, यू हो, एन भर देना। इतना होता ना तो दादी सब भी बना लेती आर्टिकल। दादी भी कहती ला हम भी बना के देखते हैं, दादी भी बना लेती। लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। कभी भी हम लोग लेटर के अकॉर्डिंग नहीं, साउंड के अकॉर्डिंग, लेटर के अकॉर्डिंग नहीं, साउंड के अकॉर्डिंग आर्टिकल पुट करते हैं ए और एन। लेटर नहीं, हमको A E I O U नहीं लिखना है, साउंड चेक करना है। अगर साउंड अगर वॉवेल रहेगा तो उसके पहले एन भरेंगे, अगर साउंड अगर कॉन्सोनेंट रहेगा तो उसके पहले ए भरेंगे, अगर साउंड वॉवेल है तो उसके पहले एन होगा, अगर साउंड अगर कॉन्सोनेंट है उसके पहले ए होगा। आप बताइए, वॉवेल साउंड रहेगा तो क्या भरेगा? एन। अगर साउंड अगर कॉन्सोनेंट रहेगा तो क्या भरेंगे? ए। मैंने लिखा भी है। तो अब आपके मन में आ रहा होगा, ठीक है वॉवेल साउंड रहेगा तो एन भरेंगे, ठीक है कॉन्सोनेंट साउंड रहेगा तो ए भरेंगे। तो वॉवेल साउंड हम कैसे पहचानेंगे? हम कैसे पहचानेंगे कि वॉवेल साउंड है कि कॉन्सोनेंट साउंड है? वॉवेल लेटर पता था A E I O U, लेकिन वॉवेल साउंड हमको नहीं पता है। सब पता है आपको। यहां देखिएगा, हॉट टिप्स का मतलब फॉर्मूला होता है। हॉट टिप्स का मतलब फॉर्मूला होता है। दुनिया में अ आ ई ई सबको पता है। अ वर्ग से, अ वाला से, अ ग्रुप से अगर कोई भी अगर मैच कर रहा है, अ आ ई ई उ उ ये पूरा, अ से अगर कोई भी अगर आपका साउंड अगर मैच कर रहा है तो याद रहे वो आपका वॉवेल साउंड होगा और उसके पहले एन भरेंगे। अगर क से लेकर ज्ञ तक का, ठीक है, इसके ग्रुप से अगर किसी का भी साउंड अगर मैच करे उसका उस साउंड का नाम होगा कॉन्सोनेंट साउंड। कैसा होगा? कॉन्सोनेंट साउंड। तो उसके पहले ए भरेंगे। अ ग्रुप कहने का मतलब है अ का पूरा ग्रुप से अगर मैच करेगा तो उसके पहले आप एन भरिए। क से लेकर ज्ञ तक का मतलब है क ख ग पूरा ग्रुप, च छ ज ट ठ त थ प फ य, मतलब क से लेकर ज्ञ तक का जो भी साउंड से अगर मैच करेगा, ठीक है, उसके मतलब कैसा साउंड होगा? कॉन्सोनेंट साउंड होगा। तो उसके पहले क्या भरेंगे? ए। अब हम लोग बना के देखते हैं। इतना तो हो गया हम लोग का, अब बना के देखते हैं। यूनिक में, यूनिक मैन, आगे यू है, यू है आगे, लेकिन मैंने बताया है लेटर को नहीं देखना है, साउंड चेक करेंगे, बोल के देखेंगे। बोलिए यूनिक। क्यों नहीं बोल रहे जी? बोलिए ना यूनिक। हाँ अच्छा, लिख कर देख लीजिए। यूनिक में पहले य आता है, य आता है ना जी। तो आप बताइए य अ में आएगा कि क से लेकर ज्ञ तक में आएगा? य जो है क से लेकर ज्ञ तक में आएगा तो साउंड कॉन्सोनेंट, तो उसके पहले क्या होगा? ए होगा। देखिए ए यहाँ लिखा हुआ है तो इसके पहले क्या होगा? ए। ऐसा ना कि यू को देख कर एन भर दीजिएगा, नहीं, साउंड चेक करना है। तो यहाँ पे क्या होगा? ए। समझ आ रहा? एफ आई आर, बोलिए एफ, एफ एफ लिख के लिख लेते हैं। एफ। ए आ रहा है और ए अ में आता है, सबको पता है, सबको पता है, दादी को भी पता है ए अ में आता है तो साउंड कैसा हो जाएगा? वॉवेल साउंड। इसके पहले क्या होगा? एन। तो यहां एन भरी। अब तक सीख गए, आपको बता रहा है। बोलिए तो इजी, इजी, ई से आ रहा और ई अ में आता है, साउंड वॉवेल है तो एन होगा। हमको तो बनाना आ गया है, आप अपना समझिए। उर्दू पोएट, बोलिए तो उर्दू, उर्दू, ऊ से पहले ऊ आ रहा है, बोलिए ना उर्दू, तो ऊ से आ रहा है, ऊ अ में आएगा, साउंड वॉवेल है तो एन भरिए ना जी। कौन मना कर रहा है आपको? एन भरिए। एमएलए, बोलिए तो एम, एम, ए से, ए अ में आएगा, साउंड वॉवेल है तो क्या होगा जी? एन। ऑनेस्ट गर्ल, अच्छा आगे एच है तो ऑनेस्ट होता है कि हॉनेस्ट होता है? एच साइलेंट है, ऑनेस्ट होता है, अ से आ रहा है और अ में आएगा, साउंड वॉवेल है तो एन होगा। सबको बनाना आ रहा है ना जी? कोई दिक्कत नहीं ना है? आगे ये तो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है,
आगे ई है, सब ई देखकर एन भर लेता है, लेकिन नहीं, आपको देखना है क्या पढ़ना है, इसको प्रोनाउंस क्या कर रहे हैं। यूरोपियन यॉ से, और यॉ कॉ से लेकर ज्ञा तक में आता है, साउंड कॉन्सोनेंट है, तो क्या हो जाएगा जी, ए हो जाएगा। वन साइडेड गेम, वन वो से आ रहा है, और हम बिल्कुल नहीं देखेंगे, वन वो से आ रहा है, और वह कहां था जी, क से लेकर ज्ञा तक में साउंड कॉन्सोनेंट, तो आगे क्या भरेंगे, ए, तो ए भरिए ना, अब डरने की क्या बात है। यूजफुल यॉ से आ रहा है, यूजफुल आगे यू है, उससे कोई मतलब नहीं है, यूजफुल यॉ से, और यॉ कहां आएगा, क से लेकर ज्ञा तक में, साउंड कैसा, कॉन्सोनेंट, तो क्या भरेंगे, ए होगा। अगला है अनलोडेड गन, अनलोडेड ऑ से आ रहा, और में आएगा, साउंड वॉवेल है, तो क्या हो जाएगा जी, एन हो जाएगा। आवर, एच यहां पर क्या है, साइलेंट है, तो आवर की हावर, आवर ऑ से, ऑ में आएगा, साउंड वॉवेल है, तो क्या होगा, एन होगा। आगे एनसीसी बोले तो एन, ए से आ रहा है, एन बोलने के लिए ए आ रहा है, ए ऑ में आएगा, साउंड वॉवेल है, तो क्या हो जाएगा जी, एन। चलिए हम तो सीख गए, आप सीखे कि नहीं, चलिए कमेंट में बताइएगा आपको आया कि नहीं, कमेंट में बताइएगा हमको, लिखकर कमेंट में कि हमको आ गया, चाहे हमको नहीं आया, ठीक है, आप बताइएगा जरूर, ठीक है। अब देखिए यहां से पूरा का पूरा जितना भी बुक होगा आर्टिकल का, ए एंड पूरा आप बना सकते हैं। मेरा चैलेंज है, चैलेंज बार बार हम कर रहे हैं, पूरा बना सकते हैं। कुछ 4 लेटर है, कुछ 4 लेटर है जो कि ये कभी कभी आपको परेशान करता है, परेशान बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि अब मैं आ गया हूं। सुनिए, एक लेटर परेशान करेगा आपका यू, एक एच भी परेशान करेगा, एक ओ भी परेशान करेगा, और एक ई भी परेशान करेगा। कैसे परेशान करेगा उसको देखा जाए। यू से जो कोई कोई लेटर स्टार्ट होगा उसको य भी पढ़ते हैं, अ भी पढ़ते हैं, य भी पढ़ते हैं, अ भी पढ़ते हैं। तो य पढ़ेंगे ना तो उसके पहले क्या लगाएंगे, ए। आपको मैंने बताया है, अभी बताया है, य से अगर मैच करेगा तो ठीक है। तो जैसे कि यूनिक, यूनिक मैन, तो य से मैच कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर ए भरा जाएगा। और यही यू को कभी अ भी पढ़ते हैं, जैसे अनलोडेड गन, यहां पर अ पढ़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, एंड। कहने का मतलब है यू लेटर को आप प्रोनाउंस कर रहे हैं, कभी य भी कर रहे हैं, कभी अ भी कर रहे हैं, तो जब य करेंगे यू लेटर को प्रोनाउंस, तो वहां पर है ना, य जब प्रोनाउंस करेंगे तो ए भरेंगे, और जब अ प्रोनाउंस करेंगे तो एन भरेंगे। जैसे अम्ब्रेला, अ कर रहे हैं ना, यू को क्या अ कर रहे हैं, अम्ब्रेला, ठीक है। यूनिक मैन, यूजफुल य से, ठीक है, तो य भी आता है, इसका अ भी आता है। हमेशा के लिए क्लियर हो गया कि यू रहेगा, तो यू का 2 होता है प्रोनाउंसिएशन, एक आपका य होता है, एक आपका अ होता है। य रहेगा तो ए पढ़ेंगे, अ रहेगा तो एन पढ़ेंगे। अब आई एच में, एच में ह भी होता है, एच साइलेंट भी होता है। जब एच को जब ह पढ़ेंगे तो ए भरिए, ए हॉर्स, ए हॉर्स कोई दिक्कत नहीं, ए हॉर्स। लेकिन जब एच साइलेंट रहेगा तो आवर की हावर, आवर, तो एच साइलेंट है तो यहां पे क्या भरेगा, एन। बहुत इजी है। ओ को आप अ भी पढ़ते हैं, वह भी पढ़ते हैं, ओ को आप अ भी पढ़ते हैं, वह भी पढ़ते हैं, और जब ओ को अ पढ़ेंगे तो वहां पर एन होगा, सबको पता है एन ऑरेंज होता है, एन ऑरेंज होता है। ओ को जब अ पढ़ेंगे तो एन भरेंगे, और ओ को जब व पढ़ेंगे तो ए भरेंगे। जैसे वन आइड मैन या वन साइडेड गेम, 1 रुपी नोट, तो वन को आप जो है, वन को आप ओ एन ई, वन होता है ना जी, तो आगे ओ है ना, तो ओ को आप क्या पढ़ रहे हैं, वन पढ़ रहे हैं, वन पढ़ रहे हैं। अब वन पढ़ेंगे तो क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, ठीक है। ई को आप कभी ई भी पढ़ते हैं, यू भी पढ़ते हैं, ई को कभी आप ई भी पढ़ते हैं, यू भी पढ़ते हैं। जब ई पढ़ेंगे तो पता है कि ई जो अ ग्रुप में आ रहा है, और जब अ ग्रुप में आएगा तो क्या होगा, एन, तो एन ईजी लैंग्वेज, देखिए ईजी, ई से पढ़ रहे हैं ना इसको। ई को कभी यू भी पढ़ते हैं, और जब यू पढ़ेंगे तो क्या भरेंगे, यू पढ़ेंगे तो क्या भरेंगे, ए। जैसे यूरोपियन, य पढ़े ना जी, ई को य पढ़े ना, यूरोपियन, तो क्या भरे, ए। तो ये 4 लेटर आपको परेशान करता, आगे जाकर मैंने ये भी क्लियर कर दिया, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए पहले, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए इस वीडियो को बिल्कुल अपने ग्रुप में, अपने अगल बगल पड़ोसी सबको बताएंगे जो भी पढ़ने वाले हैं, चाहे वो कोई भी क्लास को हो, है ना, 7 को हो, 8 क्लास हो, है ना, 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, जो पढ़ने वाले होंगे अपने स्कूल में जाइए, बच्चों को बताइए, अपने फ्रेंड को। ऐसा नहीं खाली आप ही तेज बनिए पढ़ के, सबको तेज बनाइए, सबको बताइए, है ना। और बिल्कुल शेयर करना नहीं भूलेंगे, और सब्सक्राइब तो जरूर कर देंगे, और लाइक भी कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, मेहरबानी। चलिए देखते रहिएगा वीडियो,
जय हिंद।